मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। I've had a patient who was 24 years old जिनको हार्ट अटैक आ रहा था। सेकेंड थिंग विच इज अ मिथ इज दैट हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रात को 1 बजे भी जाओ 2 बजे भी जाओ या वट एवर इट इज जूनियर डॉक्टर्स बैठे। अगर एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हैं हमारे पास में, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है। आई हैव सीन किड्स at 24 जिनको नेक के नीचे जिंदगी भर का सेंसेशन नहीं है। लाइक वी हैड अ 50-year-old फीमेल जो घर पे चेस्ट पेन करके आई थी, आते आते कोलैप्स हो गई, पल्सलेस आई थी। शी वॉक्ड होम आफ्टर 4 days। शी केम इन डेड। हमारे सामने अगर कोई डॉक्टर रिएक्ट नहीं करेगा, हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, इनका तो रोज का काम है, रोज डेड बॉडीज देखनी है, रोज ब्लड देखना है, रोज ऐसे पेशेंट्स देखने। कुछ डॉक्टर्स ने तो लिटरली वीडियोस भी बनाए थे रोते हुए कि हमसे नहीं देखा जा रहा है। इट्स अ वेरी हेल्पलेस फीलिंग। ज़िद्दीदिल शो में हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहें जिससे कि आपको फ़ायदा हो ही हो, लेकिन आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग को भी हो। आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में ना शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। लोगों के साथ साथ ये चीज़ जिस चीज़ से जुड़ी हुई है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। जब मैं बोल भी रही हूँ तो पूरी दुनिया मेरे सामने घूम जाती है कि अगर एक इंसान इमरजेंसी केस उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और अगर उसको पर्टिकुलरली एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ऑन स्पॉट, और अगर उसको नहीं मिलता है तो वो हमारे दुनिया से जा भी सकता है। डॉक्टर कार्तिक है मेरे साथ में, और जिस तरीके की इन्फॉर्मेशंस मैंने उनके साथ में अभी तक साझा की है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि इससे आपके और आपके चाहने वालों की जान बच सकती है। सर, आपका इस शो पे जिसका नाम है द ज़िद्दीदिल शो, उसके ऊपर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मैं रेस्पेक्ट के साथ आपको बोलती हूँ, क्योंकि जितना भी आपके और मेरे बीच में डिस्कशन हुआ अभी तक इस टॉपिक को लेके, मैं जितनी आपसे ज़्यादा बात करती जा रही हूँ और जितना हम इन डेप्थ इस चीज़ में जाते जा रहे हैं, मुझे सच में अभी तक तो फील ही नहीं हुआ था कि ऐसा एक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए या होता भी है, और इंडिया में उस चीज़ की इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंसी क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है क्या। फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो एंड मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक पंचोली है। मैं एक लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी का इमरजेंसी का हेड। अब क्वेश्चन था आपका कि इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट है क्या। अच्छा, so emergency department basically just like every other department in a hospital, be it general surgery, internal medicine, pediatrics, similarly एक department है emergency medicine का, जिसमें आपकी छोटी से छोटी, जैसे कि हाथ में चोट लगी है, बस स्वेलिंग हो गया है, टू समथिंग एज बिग एज पैरालिसिस का अटैक आ गया है या हार्ट अटैक आ गया है, एनी एक्सीडेंटल केस, या फिर हाँ कोई मेजर एक्सीडेंटल केस है, आप इमरजेंसी में ला सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो हम वैसे भी करते रहते हैं, कोई ना कोई हॉस्पिटल में हम लेके ही जाते हैं। द थिंग इज दैट द डिफरेंस विच द पास्ट 10 years or 15 years or so has made is that अब इमरजेंसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स जिनको ट्रेन ही इमरजेंसी मेडिसिन में किया जा रहा है, ये अब आने लगे। Okay. So I have done my DNB emergency medicine and my Royal College from UK की examinations for emergency medicine। तो पिछले ऑलमोस्ट 8 से 10 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के प्रत्ये ट्रीटमेंट, उनके पेशेंट्स को देखने में इन्वॉल्व हूँ, एंड दैट गिव्स मी अ बेटर आइडिया एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स एज टू हाउ टू हैंडल इमरजेंसीज, how to handle anybody who may be coming in with a lot of fear for their patients, for their own selves. Like I've had a patient who was 24 years old, जिनको heart attack आ रहा था। 24-year-old. Yes, it's age no longer is a criteria, unfortunately in today's time. Yesterday I heard a news like Yes. 7-year-old kid हाँ. got a heart attack. So वही that unfortunately as we progress further, बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। I think health is one department which is really neglected. We are all running after something or the other big. Unfortunately, health comes at a much later stage when things are probably much worse. Exactly. And then we as Indians seek
मिराकल्स। सेम स्टफ है, मैं जिम जाऊँ ही नहीं 30-35 साल की मेरी ज़िंदगी में, फिर मैं चाहूँ 6 महीने में मेरे 6 पैक्स आ जाए, मेरी अंदर की आर्टरीज एकदम क्लीन हो जाए, मैं मेंटली फिजिकली एकदम खुश हो जाऊँ। और अब तो नया साल चालू हो रहा है तो जिम्स भी फुल होंगे। हाँ, रेजोल्यूशंस। Yes, the thing is it doesn't work like that. It's a lifestyle change. Similarly, our health is a long-term solution. There are no shortcuts. Yes, an emergency department, a good emergency department can help curtail a lot of big problems and break it down to a smaller issue for people who are coming in, but provided that it's a well-functioning, well-equipped and good quality emergency department, just like any other department. सर्जन भी है जिन्होंने 10 साल से सर्जरी नहीं की है। अगर आज आप सर्जरी करवाने जाओ तो नाम के लिए तो सब सारी क्वालिफिकेशंस है, ट्रू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट द क्वालिटी आल्सो। इट्स अ टाइम फ्रेम वेयर things are changing and they're changing at such a rapid pace that we are all chasing the next high. What's the newest thing? What's the biggest thing? Sometimes we forget simpler things can make life easy. ट्रू। As simple as आज चेस्ट पेन हुआ है तो कल तक वेट मत करो, आज ही दिखा दो। नहीं गैस्ट्राइटिस होगा, अरे ये तो मुझे होते रहता है, आज तो मैंने शायद छोले भटूरे खाए हुए थे। The thing is yes, but God forbid if it is not gastritis, we might as well go ahead and check it out. I also understand लोगों में apprehension भी बढ़ गया है पिछले 20 सालों में कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा इतना हो जाएगा, फोकट के टेस्ट हो जाएंगे, ये है वो है। Now I can speak for on my own personal experience or my own personal department. I cannot speak for everybody else, but I have created a team of not just good doctors but good human beings. Where the bottom line is, कल को उठ के हमारे गॉड फॉरबिड हमारे माता पिता भी अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो फ्लीस करने के लिए बैठे हुए हैं। It has to be a point of care where they are like, okay, they are here to help us out. See, there is no emergency physician who gets any cut from your treatment. ट्रू। They are all salary based. क्योंकि आप आओगे इमरजेंसी, अब बार बार तो इमरजेंसी नहीं आओगे। जब इमरजेंसी हुई आए, हमने ट्रीटमेंट दी, अगर डिस्चार्जेबल पेशेंट है डिस्चार्ज किया और फिर बोला ओपीडी में फॉलो अप करो। सो फॉलो अप तो फिर ओपीडी का हो जाता है, बार बार इमरजेंसी का फॉलो अप नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टेल पीपल आउट देयर। ऑब्वियसली समटाइम्स पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड बेचारे कि जो सामने मिला उसको जो सुनाना है सुना दिया, क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम, बट सिंस दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग और एनीबडी टू लिसन टू, दे आर लाइक सामने जो मिला है उसे सुनो। सेकेंड थिंग विच इज़ अ मिथ इज दैट हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रात को 1 बजे भी जाओ, 2 बजे भी जाओ या वट एवर इट इज, जूनियर डॉक्टर्स बैठे। डॉक्टर कार्तिक, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट। सबसे पहले तो अभी हमने बात की इमरजेंसी डिपार्टमेंट की कि ये होता क्या है और इसकी नीड क्या है, ठीक है। कि जैसे आपने बोला है कि कोई भी कुछ भी होता है, लाइक छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो पहला जो स्टेप होता है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब अगर एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हैं हमारे पास में, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, अब जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट, उनके पाँव टूट गए हैं, छाती में इंजरी आ गई है, राइट, मे बी एब्डोमेन में ब्लीडिंग हो रही है जो अभी डायग्नोस नहीं हुई है, पेशेंट ड्राउजी है, उसे बोलना मुश्किल हो रहा है, राइट। नाउ देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब आप अगर हॉस्पिटल में आ गए और इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं है तो आप किन किन को ढूंढते फिरेंगे? ऑर्थोपेडिक्स को क्योंकि पाँव टूट गए हैं, कार्डियोवास्कुलर सर्जन को क्योंकि छाती फट गई है, जनरल सर्जन को क्योंकि एब्डोमेन में पेन हो रहा है और ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर एनेस्थेटिस्ट को क्योंकि सांस बराबर नहीं आ रही है और पेशेंट ड्राउजी है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रू। आप एक जगह पे जाके चिल्लाते नहीं रह सकते हो कि भाई अरे ये 4 डॉक्टर कहाँ है, जल्दी आ जाओ ये पेशेंट को देखने। हो सकता है एनेस्थेटिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन एक सर्जरी कर रहे हैं,
They cannot leave that surgery and just come outside. ट्रू. सेकेंड थिंग इज, चलो आ भी गए, अब उनको ये भी नहीं पता है कि पेट में इंजरी हो सकती है. दे आर सो फोकस्ड ऑन देयर ऑन ब्रांचेस दैट सुपर स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है. जितना मायोपिक व्यू हमारा बढ़ते रहता है, हम उतने ही पोर्शन को फिर देखने लगते हैं. ओके. कैंसर के सर्जन को कैंसर ही दिखता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बोन्स दिखते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन को हार्ट या वेसल्स दिखते हैं. गलत नहीं है, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है जहाँ पे ज़रूरत है, एंड दे आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ रीज़न व्हाई इमरजेंसी मेडिसिन इज़ अ ब्रांच जहाँ पे ये सारा अमालगमेशन एक जन कर सकता है. ओके. व्हाट वी डू इज़, एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल. ट्रेड. हाँ, अब उसका एंड है मास्टर ऑफ नन. In emergency medicine, it is jack of all, master of some. What we do best, other people cannot do, and what others can do best, we cannot do. मैं ये जाके ये नहीं बोल सकता मुझे सर्जरी आती है. लेकिन आपका पेशेंट ड्राउजी आता है तो इमीडिएटली उसको देखना कि ड्राउजी किस कारण से, हेड इंजरी है, नहीं है. हेड इंजरी है तो सर्वाइकल कॉलर की ज़रूरत है कि नहीं है. अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई तो ज़िंदगी भर का पैरालिसिस. True. At the age of 24-25, when I was doing my senior residency at AIMS Trauma, I have seen kids at 24 जिनको नेक के नीचे ज़िंदगी भर का सेंसेशन नहीं है. Now at 24 you have that. It is a very sad life to live. True. And telling the parents who are walking in, who didn't even know कि उनका बेटा तो सिर्फ मोटरसाइकिल में कहीं सामान लेने गया था और गिर गया है. नाउ द फर्स्ट पर्सन हु इज कमिंग एंड टेलिंग देम दैट सर मैडम अब आपका बेटा सिर्फ नेक हिलाएगा और वो भी पूरी नहीं, दैट्स इट. ही कैन डाई विथ अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस एंड नॉट एवरीबडी इज रिच इनफ टू हैव अ 24/7 नर्स. True. सो और इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अवेयरनेस अगर बाहर स्प्रेड करनी है, आपको एम्बुलेंस चाहिए रात को 3 बजे, अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है या फिर आपके पास ऐसी कोई हॉस्पिटल जो आप जानते ही नहीं हो जहाँ पे इमरजेंसी के डॉक्टर्स बैठे होंगे, तो आप कहाँ भटकोगे. गवर्नमेंट सेटअप्स इतने ओवर क्राउडेड है दैट अगर आप जाते भी हो तो कोई गारंटी नहीं है कि इमीडिएटली देख पाएंगे. ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं चाहते. It's just that there is a lot of people who needing that attention at that time. कुछ लोगों के पास कनेक्शंस है तो वो यूज़ करते हैं, बट मैं अगर मैंगो पीपल के लिए बात करूँ तो नॉट एवरीबडी हैज़ बेस्ट कनेक्शंस टू गेट द बेस्ट बेड्स एवरीवेयर, एंड दिस आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ अस सॉ इट इन कोविड. True. बट थिंग इज दैट जैसे अभी तक हमने जितना भी बात किया इसके बारे में कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है क्या, सेकंड हमने डिस्कस किया कि इसकी नीड क्या है, बट फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जाता है या फिर अच्छे हॉस्पिटल्स में देखा जाता है, बट एक जो मीडियोकर लाइन है, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और वो शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी प्रेफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ओवर क्राउडेड है. बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते बिकॉज उनका पॉकेट उनको अलाउ नहीं करता है. जहाँ पे हम मीडियोकर लोगों की बात कर रहे हैं, मीडियोकर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना प्लस उसके खर्चे, क्योंकि वो हॉस्पिटल के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक डिपार्टमेंट में शायद 1 या 2 लोग होते होंगे, बिकॉज इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अलग अलग कोई भी केस हैंडल कर सकता है, तो उसके लिए शायद उनको 10 से 15-20 लोगों की टीम की ज़रूरत होती होगी. ऐसे में इन दोनों चीज़ों को मैचअप करना मतलब कहाँ तक फिजिबल है? सो हम डिपार्टमेंट उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है. ओके. नाउ यू पॉइंटेड आउट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज अवर बिगर पोर्शन ऑफ इंडिया, दैट इज द मिडिल क्लास टू सर्टेन एक्सटेंट. वो रेंज जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बीच में है. अब दे आर नॉट रिच इनफ कि कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक हफ्ते तक रह जाए एंड उनके पॉकेट को पिंच नहीं करेगा. थिंग कम्स डाउन टू दिस इज दैट इफ स्मॉलर सेटअप्स which are not ultra fancy but has a relatively good emergency department with a tie up to a super speciality hospital. Okay. So, जैसे कि अगर मैंने कोई
छोटा सेटअप खोला विच इज़ अबाउट से 50 बेड्स, और मैंने टाई अप किया नज़दीक के किसी भी बड़े ब्रांड के हॉस्पिटल से, बी इट मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, समथिंग लाइक दैट. व्हाट विल हैपन इज आई विल क्रिएट अ सिस्टम वेयर इमीडिएटली पेशेंट कम्स इन, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है. ऑलराइट, इफ देयर इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, नथिंग बेटर देन दैट. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे जाना है कश्मीर, भाग रहा हूँ कन्याकुमारी, कोई फ़ायदा नहीं है, इवेंचुअली मुझे ही नहीं समझ में आएगा कहाँ जा रहा हूँ. सेकेंड थिंग कम्स डाउन टू दिस इज टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन इन द सेंस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने अफिलिएटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर से सीधा बात कर लो, Okay. जिनको ऑन कॉल रखा जाता है कि भाई आज के रात के लिए आप ऑन कॉल हो. तो अगर मुझे ईसीजी नहीं सपोज समझ में आती, या किसी जूनियर को सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं समझ में आता, ऐसा कोई रीज़न होता है, तो फिर उनको भेज दिया जाएगा, वो देख के बता देंगे कि XYZ रीज़न है. अब द बेस्ट पार्ट अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेन डॉक्टर्स इज वी आर टॉट दीज थिंग्स. Okay. We are taught ECGs, we are taught CT scan reading, we are taught MRI reading, we are taught basics of ultrasound. So we are taught how to intubate and put the patient on a ventilator, how to save a patient from not being placed on a ventilator, which is a very big thing. हर किसी को आप वेंटिलेटर पे डाल के भूल जाओ, उससे बेटर है अगर मैं किसी को वेंटिलेटर पे जाने से ही बचा लूँ. Exactly. इट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर द फैमिली ऑल्सो कि भाई एटलीस्ट हमारा पेशेंट जाग तो रहा है. True. So all of these things combined, if you look at it, a good emergency department can solve so many purposes. अब मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँ तो there is a lot of smog, lot of pollution, a lot of kids, lot of elderly people are affected by it. Kids because बेचारों की इम्यूनिटी अभी बिल्ड नहीं हुई है, and elderly because उनकी इम्यूनिटी अब खत्म हो रही है. So if you look at that winters में हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे सांस नहीं आ रही करके आ रहे होते हैं. अब आप उनका टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है इनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है क्योंकि बाहर नहीं फिक पा रहा है. अब इन दीज केसेस एंड अ गुड इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैन ईजिली हैंडल दिस पेशेंट आउट, स्टेबिलाइज द पेशेंट, मेक श्योर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कैन बी रिड्यूस, क्योंकि इमरजेंसी में ही वेंटिलेटर होते हैं जो मास्क वाले होते हैं, विच हेल्प आउट इन रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. इसे हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बोलते हैं. नॉन इन्वेजिव बिकॉज मुंह के अंदर कोई ट्यूब नहीं जाती. एंड अगर आप 2-4 घंटे में देखो तो पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जैसे ही नीचे आता है वो जागरूक अवस्था और प्राप्त कर लेता है. ही इज एबल टू टॉक एंड इट्स सच अ हार्टनिंग फीलिंग टू सी व्हेन द फैमिली कम्स एंड सेज दैट उनको तो सांस ही नहीं आ रही थी, हमें तो लगा ये तो चले गए और अभी हमसे बात करने लगे हैं 4-5 घंटे में. सो जो पेशेंट आईसीयू लायक था वो अब वार्ड लायक हो गया. राइट. एंड जिसको आप इमीडिएटली बोल रहे थे कि खर्चा दिन का 60,000 से 1 लाख रुपीस का आ सकता है, वो अब आएगा 20,000 से 30,000. इट इज़ अ वेरी वेरी हार्टनिंग फीलिंग फॉर समबडी. आज मेरे पास 4 लाख का अगर इंश्योरेंस है और मुझे कोई बोलता है कि आपके 3 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे, तो 30,000 मैक्सिमम पर डे का मैं गिन लूँ, आई एम हैप्पी. ट्रू. अगर बोलता लाख रुपए है और 3 दिन है या 4 दिन हो सकते, तो मेरा तो इंश्योरेंस खत्म हो. एग्जैक्टली. हार्ट बीट ऊपर हो जाती है ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली. सो देखो, देयर इज नो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला. कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वेंटिलेटर पे रखना ही पड़ेगा. आपको उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन पे भी भेजना पड़ेगा. अगर इमीडिएटली एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग की ज़रूरत है हार्ट अटैक के केसेस में, तो टाइम नहीं है. एंड देन एज डॉक्टर्स वी हैव टू टेल देम दैट आपके पास सिर्फ 10 मिनट है डिसाइड करने के लिए कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक चल रहा है, फटाफट डिसाइड करो और हम इनको एंजियोग्राफी के लिए लेंगे. नाउ सम पीपल विल अगेन क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ अ डॉक्टर. ये पैसों के लिए तो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अभी लास्ट वीक समबडी टोल्ड मी, मैंने गब्बर मूवी देखी है, मुझे पता है कि उसमें ऐसा होता है. यू कैनॉट गो एंड स्टार्ट, I cannot go and change people's perception. True. I can just be like, sir, you can always take a second call. You can always take a second opinion. जब तक मैं honestly काम कर रहा हूँ, मुझे कोई problem नहीं है. But then the responsibility lies on you if it is a time bound event. मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि इनको 1 घंटे के अंदर अंदर एंजियोग्राफी
और विद इन 90 मिनट्स एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग द डॉक्टर, then the repercussions have to be faced by you. Exactly. It cannot be the doctor's responsibility only. True. I take full responsibility for all my patients. And I hate it when my patients get sicker. But now I cannot go around saying that just because मेरा एक patient sick हो गया, उसके बाद आने वाला बच्चा मैं दुख में रहूँगा. सो बेसिकली यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, कि जहाँ पे आप लोग ये डायग्नोस करते हैं एट द केस ऑफ इट इज़ सीवियर इमरजेंसी का केस है, और आप लोग यहाँ पे ये डायग्नोस करते हैं कि एग्जैक्टली इस पेशेंट को भेजना कहाँ है, कि मतलब बिकॉज मुझे जहाँ तक समझ में अभी तक कि देर इज़ अ लाइक एक नॉर्मल OPD एंड द ICU, और उसके बीच में इमरजेंसी एज अ ब्रिज का काम कर रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट. हाँ, टू सर्टेन एक्सटेंट यू राइट. हाँ. अब जैसे हम डिवाइड करते हैं, इमरजेंसी में पेशेंट्स की भी कैटेगरीज डिवाइड होती है. ओके. सो उसे हम देयर आर मल्टीपल वेज टू डिवाइड इट आउट. उसे ट्राइजिंग बोलते हैं. ट्राइजिंग. ओके. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो ट्राइजिंग इज प्रायोरिटाइजिंग. हाँ. सबसे प्रायोरिटी में कौन आता है इन टर्म्स ऑफ कि इनको अभी इमीडिएटली नहीं दिखा तो ये सिक हो जाएंगे या मर भी सकते हैं. 2 के सबसे लो प्रायोरिटी में कौन आ रहा है, जिनको मैं अगर 1 घंटा वेट भी करवा लूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ या मेरी टीम बिजी है, तो इनकी जान पे कोई खतरा नहीं आ रहा. ओके. अब ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चिल्लाना भी सबसे स्टेबल पेशेंट ही करता है. अरे मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, कैसा घटिया डिपार्टमेंट है, दिस एंड दैट. आई कैन नॉट गो अराउंड टेलिंग देम दैट सर आपके बाजू में ये मर रहे थे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर किसी के लिए वो खुद इम्पोर्टेंट. ट्रू. इट्स एज सिंपल एंड आई डोंट रियली ब्लेम देम. इट्स जस्ट आई विश that if I can spread this message out through your channel, that we expect a lot of empathy from doctors. That हम आपके पास आए हैं तो आप हमें ठीक करो, हमारा ध्यान रखो, हम sick हैं. Agree. We signed up for this. I completely agree on this. I wish we are more empathetic to our fellow human beings also. True. It's just, it doesn't take a lot to be a nicer person. True. Unfortunately, in our world, it does. It's just unfortunate. How you categorize the patients? As you said, like trigene. So how you categorize them? So red, yellow, green होता है and black. Red, yellow and green. And black. And black. Okay. So black is जो already मृत आए हैं. अच्छा. जिनको पल्स ही नहीं है. हाँ. तो हम इनको ब्लैक कैटेगराइज करते हैं. Okay. अब इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि भी हम सांस नहीं आ रही थी तो हम जल्दी जल्दी आ रहे थे, रास्ते में सांस रुक गई और पल्स नहीं आ रही. सो यू ट्राई. अब CPR करोगे, उसके खुद के एल्गोरिदम्स होते हैं, तो ये एल्गोरिदम के हिसाब से आप ट्रीटमेंट दोगे, उनके रिवर्सिबल कॉजेज देखोगे कि भाई क्या फटाफट रिवर्सिबल हो सकता है. हमारे पास इमरजेंसी में एक ABG करके मशीन होती है. सिमिलरली एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है. इससे हम देख सकते हैं कि हार्ट कैसा धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, हार्ट के आसपास पानी तो भरा है कि नहीं भरा है, छाती में कोई इंजरी आ गई है जिसकी वजह से लंग चिपक गया है और हवा भर गई है. ये सारे कॉजेज है जिसकी वजह से हार्ट बंद हो सकता है. पोटेशियम करके केमिकल है वो बढ़ गया है या कम हो गया है. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन स्टॉप द हार्ट. साइमल्टेनियसली गुड क्वालिटी CPR. वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर पे रख लो, वरना ऑक्सीजन वाला मास्क लगा के रखो. मुंह में बहुत सारा वॉमिटस है तो उसे सक्शन कर दो सो दैट एयरवे क्लियर हो जाता है. When you see all of these things happening simultaneously, these are the patients who need utmost priority, whom you can give a chance to life. That comes in red. ये ब्लैक था जिसको हम रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा. लाइक वी हैड अ 50-year-old फीमेल जो घर पे चेस्ट पेन करके आई थी, आते आते कोलैप्स हो गई, पल्सलेस आई थी. शी वॉकड होम आफ्टर 4 days. शी केम इन डेड. ऑफिशियली पल्स के बिना तो डेड ही बोलते हैं, राइट. बट वो टाइम फ्रेम में उसकी फैमिली तुरंत लेके आ गई थी. क्योंकि वो रास्ते में ही थे. रास्ते में आते आते शी वॉज अ ब्लैक पेशेंट हु केम इन विदाउट पल्स विद गुड क्वालिटी CPR. पल्स आ गया, उसको ECG किया तो हार्ट अटैक निकला.
इमीडिएटली इसको कैथ लैब लेके एंजियोप्लास्टी कर दी। वो 3 दिन आईसीयू रही, चौथे दिन वार्ड रह के घर गई। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग when the son and the husband came and they were like, we had lost hope. We had accepted that she'll probably not be alive. And today when she's walking home, there is nothing better than that. एग्जैक्टली। देन होता है रेड कैटेगरी, जिनको कि भाई ये बेहोश हो गए हैं, ठीक है, इनको इतना इन्फेक्शन चल रहा है कि इनका बीपी गिर गया है, इनकी किडनीज भी फेल हो गई है, यूरिन आना बंद हो गया है, या किसी को लंबे समय से किडनी की तकलीफ रही है और अब पेशाब भी आना बंद हो गया है और सांस फूल गई है, तो सांस ही नहीं आ रही है, इनको इमीडिएटली डायलिसिस की ज़रूरत है। स्ट्रोक आ गया है, सुबह उठे और पता चला कि लेफ़्ट साइड पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया। ठीक है, या तो फिर अभी तक तो ठीक ही थे, काम पे थे, फिर अब अचानक से बेहोश हो गए हैं, एक साइड हिल नहीं रही, ठीक है। कि इफ़ यू लुक एट द स्ट्रेसर्स, ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंड दैट लीड्स टू, अगर कोई नस फट जाती है ब्रेन में तो इसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक जिसमें क्लॉट हो गया है, तो एक साइड ऑफ ब्रेन को काम करने के लिए ब्लड नहीं मिल रहा। हार्ट अटैक, डायबिटीज़ इतना सिवियर बढ़ गया है कि उसकी वजह से बेहोशी हो गई है, किसी को सिरोसिस हो गया है, लिवर सिरोसिस, बिकॉज या तो अल्कोहल इंटेक था, या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन था, या नॉन अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ हो गई है, जिसकी वजह से कचरा इतना सारा शरीर में इकट्ठा हो गया कि ब्रेन में चले गया और पेशेंट अब बेहोश जैसा हो गया। Now these are all रेड कैटेगरी पेशेंट्स, जिनको इमीडिएटली अगर नहीं देखा, आपने इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं दी, या फिर कोई ब्लीडर आता है जिसको खून निकले ही जा रहा है, कुछ नहीं करोगे तो मर जाएगा। यू हैव टू एक्ट फास्ट। ये भी एक चीज़ है जो कई बार लोगों को लगता है डॉक्टर्स पैनिक नहीं कर रहा है, हमें इतना डर लग रहा था। अब माई ओनली क्वेश्चन इज, अगर डॉक्टर भी पैनिक करने लगा तो आप किसके पास जाओगे? एग्जैक्टली। यू वांट द डॉक्टर टू बी काम। फिर होता है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी जो बीच में होते हैं, आपको इन पे नज़र रखनी है, इनको फीवर आ रहा है, या एल्डरली है से, या फिर सांस बराबर नहीं आ रही थी, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बट ये वर्सन हो सकता है, तो इन पे आप नज़र रखते रहते हो। अब ये इम्प्रूव होके ग्रीन कैटेगरी मतलब स्टेबल भी हो सकते हैं, या वर्सन होके वापस से रेड बन सकते हैं। ओके। So these are in the middle, where you will keep an eye. Then comes the green category patients who are stable. ओके। एक दिन से लूज मोशन हो रहा था, 6-7 बार एपिसोड हो गया था, डिहाइड्रेशन थोड़ा सा है, आपको फ्लूइड रिससिटेशन करना है, किडनी स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, पेन रिलीफ के लिए चाहिए, डिहाइड्रेट हो गए थे तो किडनी स्टोन जब निकल रहा था तो पेन सिवियर हो गया है, फीवर है 1-2 दिन से, सिंपल डेंगी है, प्लेटलेट काउंट खराब नहीं हुए हैं, या फिर नील रिमूवल ले लो, या फिर सिंपल एज के भाई इनको बस एक खरोच आई है जिसको टाके लगाना है, ना तो ब्लीडिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। या फिर कुछ बच्चे जाते हैं जिनको कि भाई अब MRI करना है लेकिन बच्चा सोएगा नहीं, तो सेडेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे और फिर इसको हेल्प कर दोगे। अब ये इमरजेंसी तो नहीं है कि भाई बच्चा प्लान सेडेशन करके MRI करवाने के लिए आया हुआ है, बट इसके लिए एडमिट तो नहीं करोगे, तो दैट्स वेयर इमरजेंसी हेल्प्स आउट इन दिस आल्सो। ओके। So this is how we divide out, and priority wise, and it is dynamic. कोई पेशेंट सिक हो गया, जो ग्रीन वाला भी अगर है तो वो रेड बन सकता है और उसको उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी जितने रेड के पेशेंट्स को दी जाएगी। जैसे कि अगर 3 रेड पेशेंट्स आए और मैं ग्रीन पेशेंट देख रहा हूँ, तो आई हैव टू रिक्वेस्ट द ग्रीन पेशेंट कि भाई सर या मैडम, यू विल हैव टू वेट अप because me or my team members are going to be busy with these 3 very sick patients. एक बार ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, आपको इमीडिएटली देख लिया जाएगा। प्रायोरिटी वाइज हम वो डायनामिकली चेंज करते रहते हैं। ओके। आपसे बात करते करते मतलब जैसे हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है उस चीज़ में मेरे 2 सवाल आपके साथ आपके लिए निकल कर आए हैं, मतलब आप जवाब दे देना, क्योंकि मैं जैसे ही दिमाग में आता है ना मेरे को लगता है कि बस मैं बोल दूँ। पहली चीज़ तो ये कि बिकॉज आप लोगों को जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं उनको हेड टू टो आप लोगों को सब कुछ देखना होता है, और यहाँ पे जैसे कैटेगराइज किया है आपने पेशेंट्स को, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट आ रहा है आपके पास, डेथ बेड पे जो पेशेंट है वो भी आ रहा है, एक नॉर्मल सा पेशेंट भी आ रहा है।
तो पहली बात तो ये कि आप लोगों का एजुकेशन क्या, आफ्टर एमबीबीएस आप लोग एक अलग, क्योंकि हर कोई अपना एक स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता है, तो उस हिसाब से आप लोगों का भी कोई स्पेशलाइजेशन है? पहला सवाल। दूसरा ये, जब आप ये कह रहे हो एक पेशेंट को, ग्रीन पेशेंट को आप बोल रहे हो कि आप थोड़ी देर वेट कर लो, मुझे एक इमरजेंसी में, मतलब ऑब्वियसली इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो एक रेड पेशेंट को आपको ट्रीट करना है, ऐसे में उस पेशेंट की प्रतिक्रिया क्या रहती है आप लोगों के प्रति? क्योंकि उसके लिए वो भी अपने आप में शायद रेड पेशेंट होगा फ्रॉम द इनर साइड की, एंड उस टाइम पे जो वो नेग्लिजेंसी वो फील करता है, क्योंकि उसकी जगह पे वो भी गलत नहीं है, आपकी जगह पे आप भी गलत नहीं हो, तो उस चीज़ को बैलेंसिंग करना भी मुझे लगता है अपने आप में एक चैलेंज होता होगा। तो मुझे इन दोनों ही चीज़ों में बड़ा क्यूरियोसिटी आ रहा है। अच्छा, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि इमरजेंसी मेडिसिन एक नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्रेडिटेड कोर्स है। अच्छा, मतलब ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल जो भी एजुकेशन है? यस। अच्छा, सो इसके दो फॉर्मेट्स हैं, एक है एमडी इमरजेंसी मेडिसिन, एक है डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन। ओके ये दोनों ही वैलिड एनएमसी रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, ओके। जिसमें 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको इमरजेंसी में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 70% ऑफ द टाइम यू आर इन इमरजेंसी एंड यू गेट रोटेशंस। जैसे आप पीडियाट्रिक आईसीयू रोटेट करते हो, मेडिकल आईसीयू रोटेट करते हो, आप रेडियोलॉजी रोटेट करते हो, ऑर्थोपेडिक्स रोटेट करते हो, सो यू गेट एन आइडिया कि भाई ऑर्थोपेडिक्स में गए तो प्लास्टर कैसे लगाना है, एक्सरेज कैसे पढ़ने हैं। आप रेडियोलॉजी में रोटेट करते हो तो आपको पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, सीटी स्कैन कैसे देखना है, एमआरआई कैसे देखना है। नाउ आई एम नॉट गोना से दैट वी आर सर्टिफाइड अल्ट्रासोनोग्राफर्स, ओके। वी आर नॉट रेडियोलॉजिस्ट, वी आर द ब्रिज between emergency medicine and radiology because of an ultrasound machine in emergency, which is a common thing worldwide today, ओके, हाँ। not just in India. कि an emergency physician better know his point of care ultrasound. Why? अब एक्सरे मशीन आपका बिजी है, आप अल्ट्रासाउंड से एक्सरे देख सकते हो, आई मीन न्यूमोनिया देख सकते हो। हाँ हाँ। आप अल्ट्रासाउंड से न्यूमोथोरेक्स, एक टाइप का हवा भर गई है छाती में बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, देख सकते हो। आप अल्ट्रासाउंड से पेट में खून भर गया है बिकॉज ऑफ सम इंजरी या ट्रॉमा, ये देख सकते हो। यू स्टार्ट नोइंग वेरी वेल हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। आप हार्ट का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हो हार्ट अच्छा धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। इन्फीरियर वेना के बाद देख सकते हो कि फ्लूइड बराबर है, कम है तो ज़्यादा देना है, और बहुत बड़ा हुआ है तो फ्लूइड कम कर दो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी हैंडल्ड आउट इमीडिएटली, बिकॉज आपको ट्रीटमेंट भी साथ साथ ही देना है। यू कैनॉट बी लाइक कि भाई अच्छा ये हो जाए उसके 1 घंटे के बाद सोचेंगे। सो दीज आर योर क्विक डिसीजंस एंड दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प यू इमीडिएटली डिसाइड, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस। एंड इसी के लिए हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि 3 साल इट्स अ रिगरस ट्रेनिंग। तो इसमें डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है। अगर बहुत बिजी डिपार्टमेंट है तो उनके 3 शिफ्ट्स होते हैं। You have conferences that you attend. Multiple delegates come from outside India. There are a lot of good doctors in India who are emergency physicians, and they are more than willing to actually share their knowledge. फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं हमारे, जैसे कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का कोर्स होता है, जिसमें अगर किसी पेशेंट कहीं पे भी कोलैप्स हो जाता है तो करना क्या है, इमीडिएटली रिदम देखनी कैसे है। AED करके जो मशीन आता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये हमारे हर बड़े बड़े मॉल में, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में होता है, पर जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता है। ओह, मतलब इस चीज़ पे हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे। हाँ, कि जैसे आपने कहा कि ये हर जगह अवेलेबल होता है, पर जनरल पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इस पे हम और डिटेल में बात करते हैं। सो बेसिकली AED क्या है, एक टाइप का मॉनिटर है जिसमें 2 पैड ही लगाने हैं। ओके। और वो पैड कैसे लगाना है वो भी वो मशीन में पिक्चर के साथ दिखाया गया है। मतलब एनी लेमैन कैन डू, एनीबडी। अच्छा, कुछ करना नहीं है, चल वो जैसे ही ऑन करोगे खुद ही बोलेगा अप्लाई पैड्स। पैड कहाँ लगाने हैं, वो पैड पे स्टिकर चिपकाया होता है। एक साइड जो राइट साइड होता है उसमें क्लैविकल के नीचे लगाना है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट निपल के नीचे लगाना है। बेसिकली हार्ट के एपेक्स के पास लगाना होता है। आप लगा दो, वो बोलेगा ओके डोंट टच द पेशेंट, एनालाइजिंग द रिदम, खुद ही एनालाइज करेगा रिदम, फिर बोलेगा रिदम शॉकेबल, गिव शॉक,
तो उसमें कुछ एडीज में चार्ज का बटन होता है, आपको बस चार्ज करना है, जैसे ही चार्ज हो जाएगा वो बोलेगा चार्ज डन, गिव शॉक, शॉक का बटन होगा, आप शॉक दबा दो। ओह वाह, हाँ कुछ एडीज होते हैं जो सेल्फ चार्जिंग होते हैं, हाँ। तो बोलते हैं शॉक नीडेड, चार्जिंग, जैसे ही चार्ज हो जाता है बोलेगा शॉक टू बी गिवन, आप जैसे ही बटन दबाओगे वो शॉक दे देगा। अच्छा, मतलब थिंग्स हैव गॉन वेरी एडवांस्ड। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब एईडी में बैटरी नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, हाँ, क्योंकि यूज नहीं हुआ यूज है। नहीं हुआ है। दिस इज समथिंग अ लेमैन कैन डू। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। मैगी के पैकेट में दिखा होता है कि मैगी बनानी कैसे, हाँ, आपको नहीं भी आता तो भी लिखा है ना कि तो भी इतना बना पानी डाल दो, इतना ये मसाला डाल दो, ये कर दो। एक दो बार गलत होगा, तीसरे बार तो बनने ही लगेगी। सेम स्टफ इज इन ऑल बिग प्लेसेस इफ यू लुक एट इट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड अस आउट विद, दैट एईडी कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी, राइट। बिकॉज आपको दिमाग नहीं लगाना है। उतने टाइम में आप किसी बाई स्टैंडर को बोल दो भाई एम्बुलेंस बुला दे, जब तक मैं ये हेल्प कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। पल्स देखना तो हर किसी को आता है, गले में पल्स होती है, नहीं भी समझ में आता हाथ में देख लो, आप अपनी भी पल्स फील करोगे तो आपको फील हो जाएगी। तो दीज आर द पल्स, लाइक जो ये नर्व यहाँ पे दिख रही है। नहीं दिखते तो? कुछ नहीं है, आपको अच्छा। बस हाथ लगाना है। अगर आप गले में हाथ लगाओगे, सपोज ये ट्रेकिया है बीच में, राइट, हाँ, अब उसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर लेटरल चले जाओ, ये वाला। बाहर की तरफ। हाँ, अगर हाथ थोड़ा सा दबा के रखोगे ना, यू विल बी एबल टू फील अ पल्सेशन, यस, राइट दैट इज योर कैरोटिड पल्स। राइट। अगर पल्स है किसी पेशेंट में तो दैट मीन्स जिंदा है। मतलब दिस इज बेसिकली दैट दिस इजी इज कि एज सिंपल एज दैट। हाँ, यहाँ से हमने चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पल्स है तो पेशेंट जिंदा है, बेहोश हुआ है। धड़कन से चेक कर सकते हैं या आप हाथ धड़कन से लगा भी के? चेक कर सकते हैं, बट यही तो चेक कर रहे हो, धड़कन ही चेक कर रहे हो। ये जो पल्स है ये धड़कन ही है। हाँ हाँ सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप उसके बाद क्या देखोगे, सांस आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ। अब जनरली अगर कोई बेहोश है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, आप अपना गाल रख दो उसके कान के पास या मुंह के पास, हवा आएगी तो यू विल नो कि सांस आ रही है। विंटर है तो यू विल नॉट ऑलवेज रिमूव द क्लोथ्स। एग्जैक्टली। कोई फीमेल है, यू विल नॉट रिमूव द क्लोथ्स इन अ पब्लिक सेटिंग। मेल है या बच्चा है, यू विल स्टिल डू दैट टू सी कि चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो आप एक रुमाल रख लो, उसका मुंह थोड़ा सा टिल्ट करके उसमें हवा डाल दो, यू विल सी द चेस्ट राइज। व्हाट यू आर डूइंग, आप उसके लिए सांस दे रहे हो till help arrives. राइट। And this is something we have to collectively help each other out, because we don't know कल को उठ के मैं खुद कहीं पे बेहोश पड़ जाऊं। ट्रू, एनीबडी, इवन आई कैन, एनीबडी Yes, कैन, anybody can help out. It cannot be कि भाई अरे ये ऐसे मेरा काम नहीं है। Nobody knows. Anybody may need help. So basically हमें पूरे ट्रेनिंग में ये एसेंस सिखाया जाता है। टॉप टू बॉटम यू आर ट्रेन्ड फॉर एवरी सिंगल बॉडी पार्ट। हाँ, कि जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है, लेट्स से कि जैसे आपने, जैसे हमारा जब बात हो रहा था, यू सेड कि कोई खून की उल्टी कर रहा है, आई गेस उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट यू हैव टू गेट दैट कि ये व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट कि वो ब्लड का वॉमिट हो गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रायोरिटाइजेशन होता है। ओके। जैसे अगर मैं मेडिकल भाषा में बोलूँ तो हम ABCD बोलते हैं। हाँ। A इज एयरवे, हाँ। एयरवे ही पेटेंट नहीं है तो पेशेंट मर जाएगा। हाँ। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब क्या है, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है। अगर वो नहीं हो रहा है, किसी के गले में कुछ फंस गया है या बहुत सारा खून फंस गया है तो कैसे सांस आएगी। सी सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर इतना डिप हो गया है, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होए जा रही है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए दवाई दोगे। उसके लिए सबसे पहले तो IV लाइन लेना है, दवाई देनी है, कौन सी दवाई देनी है ये भी आपको आना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो, आप अटेंडेंट से बात करते हो, जल्दी बताइए कब से हो रहा है। हाँ। ये दारू पीते थे, नहीं पीते थे, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मोर कॉमन टुवर्ड्स सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। राइट राइट। सो आप उस डायरेक्शन में पूछने लगते हो। अब जैसे डेंगू सीजन आता है तो आपका डॉक्टर ये नहीं पूछता है कि भाई पाँव में चोट लगी है कि नहीं लगी, ये पूछता है कि कहीं रैशेज है कि नहीं है, क्योंकि उसे क्या देखना है, प्लेटलेट्स कम हो गए कि नहीं हो गए। रैशेज क्या है, आपका प्लेटलेट्स ब्लड को इकट्ठा नहीं करने देता, तो वो ब्लड कहीं ना कहीं टूटते रहता है।
तो दैट्स वाई या तो फिर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, गम में ब्रश करते हो और थोड़ा सा ब्रश ज़्यादा लग गया तो प्लेटलेट क्लॉट करता है ब्लड को, लेकिन प्लेटलेट ही कम है. तो क्लॉटिंग नहीं होगी. So these are the simple signs which now I cannot say कि हर चीज़ का 100% गारंटी होता है. As a doctor we are also human beings which I want people to accept and understand. True. We are not machines and we are not gods. Neither does any sane doctor want to become as big as God. That's a very, very illogical responsibility. True. We do what we do best with the best intentions. मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे पास आके मेरी नेग्लिजेंस, वॉलंटरी नेग्लिजेंस की वजह से खराब होके जाए. एंड आई डोंट थिंक एनी डॉक्टर जो जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहता था वो कभी भी ये सोच के डॉक्टर बनना होगा कि अब मेरे को मौत का सौदागर का लाइसेंस मिल गया है. एवरीबडी ट्राइज टू डू एवरीथिंग दैट दे कैन टू सेव देयर पेशेंट्स. Yes, sometimes the results are not what you want. And believe me, as much as a patient feels, a doctor feels equally. True. It's just, unfortunately, we are not allowed to express those emotions. Exactly. Because there is somebody else also who is needing our help. तो ये भी आप लोगों को ट्रेन किया जाता है कि ये नीड नॉट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. हमारे नहीं, ट्रेन तो नहीं किया जाता यार. इसमें ऐसा होता है कि विद टाइम यू रियलाइज दैट अगर मैं ही टूट गया तो दूसरे को कौन दिखेगा. क्योंकि इन जैसे हमारे सामने अगर कोई डॉक्टर रिएक्ट नहीं करेगा, हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, इसका तो रोज का काम है, रोज डेड बॉडीज देखनी है, रोज ब्लड देखना है, रोज ऐसे पेशेंट्स देखने हैं. तो मतलब हम जैसे लोग जैसे जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी से नहीं है, तो हमें तो ये लगता है ना यू गाइज आर फीलिंगलेस. है ना, मतलब हमारे एक दिमाग में ये चीज सेट है कि डॉक्टर्स बेसिकली जो जिस सिचुएशन से डेली जूझ रहा है या उसके सराउंडिंग में है, वो धीरे धीरे उसको लेके ना नम हो जाता है. मतलब दिस इज व्हाट वी फील. अब आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीबडी एल्स, राइट. ठीक है, बट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो अबाउट. इट अफेक्ट्स अस. वी डू नॉट हैव द लग्जरी टू फील. एग्जैक्टली. अब जैसे सोल्जर, आप फ्रंट पे, उसने ही मस्ट हैव सीन और शी मस्ट हैव सीन देयर ओन कॉमरेड्स फॉल डाउन. किसी के पाँव टूट गया है, जिंदगी भर पाँव नहीं है, हाथ टूट गया है, फेस पूरा जल गया है या मर गए हैं. एंड दे यंग, दे आर मच यंग पीपल एंड दे हैव टू स्टिल गो टू द फ्रंट. डू वी गो एंड टेल दैट इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और डू वी रिस्पेक्ट देम? ऑब्वियसली रिस्पेक्ट. बिकॉज दे आर डूइंग, वो बोलते हैं ना, अल्टीमेट बलिदान दे रहे हैं. अब मैं कभी भी ये नहीं कंपेयर करूँगा कि एज डॉक्टर्स वी आर, हम लोग कोई अल्टीमेट बलिदान नहीं दे रहे हैं. तो आई विल नेवर से दैट me, ours and soldiers are any comparison. They are equally or probably more important in certain aspects, and we are important in certain aspects. Obviously, we cannot. That being said, suppose मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि आपके दादाजी बहुत सिक हो गए हैं, रहे हैं, नहीं रहे, या बीच में है, कभी भी जा सकते हैं. अब उस टाइम पे कोई मदर अपना बच्चा लेके आती है, ये रो रहा है, ठीक है, एंड आई हैव स्पेंट से 5 hours विद दैट दादाजी, ट्राइंग टू सेव हिम, डू एवरीथिंग दैट आई कैन. अब मैं ये बच्चे के सामने, ये बच्चा तो मुझे देख के रोने वाला है, बच्चा तो बच्चा है. अब मैं बोलूँ, अब मैं रोने लगूँ कि भाई अबे तुम पहले रुको, मैं अपने खुद का दुख वो दादाजी वाला पहले निकाल दूँ. द मदर इज लाइक, ब्रो क्या बकवास कर रहे हो, आई एम हियर टू आस्क फॉर हेल्प, प्लीज बी प्रोफेशनल अबाउट इट. So whatever emotions we feel once we are done with our shifts. Right. And the test of this was COVID. कुछ डॉक्टर्स ने तो लिटरली वीडियोस भी बनाए थे रोते हुए कि हमसे नहीं देखा जा रहा है. इट्स अ वेरी हेल्पलेस फीलिंग. आज आप मुझे बोलो कि एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन आप रोज जाओगे काम के लिए, ट्रीट करना है आपको पेशेंट्स को, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. हाँ, एंड आप इतने पेशेंट्स हो गए हैं कि अब आपके पास एक भी बेड नहीं है, कुछ भी नहीं, और बाहर से जो पेशेंट आ रहा है बोलते हैं मेरी माँ को बचा लो, उसे सांस नहीं आ रही है, आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है अब देने के लिए. एंड यू हैव टू से भाई ये हॉस्पिटल से एक बार बात कर ले, मेरे पास जितने थे
अगर मेरे पास सेटअप था 20 पेशेंट्स का तो मैंने ऑलरेडी 45 लेके रखे। अब मेरे पास इससे ज़्यादा लेने के लिए क्षमता ही नहीं बची, और अगर मैं ले भी लेता हूँ और ऑक्सीजन नहीं देता हूँ तो ये तो क्रूरता होगी। सही बात है। At that moment you are like, अरे but at least I'm trying to do the best for the most amount of people. But when you go home, when things calm down, it hurts that I could not help that patient. राइट, ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं आपको, मतलब बीइंग अ डॉक्टर? Sometimes, see, you learn to cope up with it. We all figure out ways. I play with my son. 1.5 साल का है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसको बस ये होता है मेरे साथ खेलो। मेरे पास एक पप है, हम दोनों खेलते रहते हैं, और मैं जिम जाता हूँ जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, वो कुछ ना कुछ अलग अलग बातें करते रहते हैं, एंड इट्स माई वे आउट, वेंटिंग आउट। yes, where I live a life where people are having different issues, एग्जैक्टली। and they are much simpler compared to the madness that I have come from. So मेरे लिए that becomes a breathing spot. We all need that. And it doesn't matter whether you're a doctor or not. अगर आपके पास एक anchor नहीं है which allows you to go through with your day, then at times you can get lost. ट्रू। एंड सेकेंड वन कि जब आप एक पेशेंट को बोलते हैं कि रुक जा भैया, आई हैव तेरे से भी ज़्यादा मेरे पास इमरजेंसी केसेस हैं, तो क्योंकि क्या होता है ना, पेशेंट के लिए वो अपने आप में एक इमरजेंसी Of course, of course. चाहे उसको एक नॉर्मल खांसी ही क्यों नहीं हो रही हो, मतलब अगर वो डॉक्टर के पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम वी इंडियंस हैव दैट मेंटालिटी कि जब तक हम किसी एक्सट्रीम तक नहीं पहुंच जाते, हम आगे होते तो डॉक्टर्स के पास में नहीं जाते हैं। इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि ये चीज़ मैं आपसे फिर पूछूंगी, मैं अपने इस वाले सवाल से भटकना नहीं चाहती हूँ, पर ये दोनों तरफ से काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास में आ रहा है, अगर वो इमरजेंसी बेड पर लेटा हुआ है, तो वो अपने आप में एक इमरजेंसी केस है, ऐसे मोमेंट पे उसको होल्ड करना एंड दूसरे पेशेंट पे शिफ्ट होना, वो जो बैलेंस होता है ना, आई गेस मुझे लगता है कि वो सिनेरियो का सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो में मतलब होता होगा, सिचुएशन देखो को कैसे हैंडल इसमें करना। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सम पेशेंट सामने से बोलते हैं सर मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लग रहे हैं, पर ये समझदारी सब में नहीं होती। हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड सम पेशेंट्स। सो जब ऐसे आते हैं हम बड़े खुश हो जाते हैं कि आज दिन अच्छा जा रहा है, कि सामने से ही कोई पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं सर वी अंडरस्टैंड दिस एंड दैट। कुछ होते हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं मैं पहले आया था, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ऐसे कैसे पहले उनके लिए बिजी थे फिर अब इनके लिए बिजी हो। सो वी डिड टेल देम लाइक एज अ डॉक्टर वी आर टॉट, ये एक और चीज़ हमारे ट्रेनिंग में आती है, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पेशेंट्स और हाउ टू डील विद डिफिकल्ट अटेंडेंट्स। सो वी आर ट्रेन्ड ऑफ हाउ टू पैसिफाई दैम। पैसिफाई देम इन द सेंस दैट आप पेन के साथ आए थे, इन्वेस्टिगेशंस भेजने थे, आई विल गिव अ नर्स दैट आप इन्हीं के साथ रहो, इनका ये प्लान है, डॉक्यूमेंटेशन मैं बाद में कर लेता हूँ बट ट्रीटमेंट तो आप चालू कर ही सकते हो। सो दे डोंट फील दैट अच्छा हमें बस बिठा के रखा गया छोड़ है, के चले गए। हाँ जो डिटेलिंग होती है दैट आई विल कम बैक, और या तो इफ़ आई एम बिजी देन कोई भी जूनियर डॉक्टर होगा उससे मैं बोल दूंगा कि आप आओ इनके साथ बैठो, पूरा हिस्ट्री बराबर से लो, जहाँ पे भी फंस जाते हो मेरे पास आके पूछ जाना, तब तक आई विल फिनिश ऑफ द रेड पेशेंट्स। इतने बार मुझे पता तो चल जाए कि भाई हाउ टू हैंडल दोज वंस। वो एक बार हो जाता है। सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू पैसिफाई दिस पर्सन, given an explanation that this is the reason, at the same time given them a solution that my nurse and my junior doctor are here to help you out, and whatever issues they may face they'll come and ask me. I am not running away, neither is my consultant running away, but right now the priority has to be as per the need of the hour. Right. कुछ लोग बड़े आसानी से समझ जाते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं समझते। True. So ये I have accepted it to be a part of life. Right. एमरजेंसी डिपार्टमेंट की हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिटेलिंग दी है। फिर से वही बात है कि इंडिया में एमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, अभी भी है। एज यू सेड कि ये 2009 में इंडिया में शुरू हुआ है, 9-10 के आसपास, 9-10-11 के आसपास में हुआ है, जबकि बाकी के कंट्रीज़ में ये 50-60 सालों से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों अभी भी इस डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि
मुझे ऐसा फील आता है आपकी बातों से, जैसा मुझे लगा है कि आउटर एक जो है, जो बाहर का जो एक स्ट्रगल है वो तो है ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप लोगों को शायद इंटरनल स्ट्रगल से भी रूबरू होना पड़ता होगा। मतलब इंटरनल स्ट्रगल से मेरा मतलब है जो बाकी का स्टाफ है। शायद मुझे ये लगता होगा कि शायद वहाँ पे एक डॉक्टर को ये, अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरो सर्जन है, या वो कहीं ना कहीं उनको ये फील आता होगा कि यार हम इनफ नहीं है क्या। वो लोग आप लोगों को एज ए हेल्प लेते हैं या एज ए कॉम्पिटिटर लेते हैं? अब I wish there was a straightforward answer for this. Sorry. See, yes, we struggle. Yes, I wish हर जगह से स्ट्रगल नहीं होती, एक ही जगह पे होती तो इट गेट्स ईजियर। अब होता क्या है कि भाई द रीज़न वाई आई एम सिटिंग ओवर हियर is to spread this awareness, is to let people know what we do and why we are important. I am not never saying that somebody else is not important or less important, but the whole idea comes down to this: is people should know okay, what a good emergency department should be like, Right. and what they should be expecting from a good department. If it is anything less than that, then the hospital has to improve. Second thing comes down to internal areas में देखो, change is always facing resistance initially, gradually gets accepted. Right. आज मेरे घर में मेरी बहन सबसे छोटी थी तो उसे रिमोट नहीं मिलता था। आज उसकी बेटी सबसे छोटी है तो उसे रिमोट अब उसे रिमोट नहीं मिलता। See, so अब the thing is with time, as you grow older, you start spreading awareness. True. And that's the only way to get respect. मैं जा के बोलूँ मुझे रिस्पेक्ट दो, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। That you have to earn. Yes. So this is something, the onus is on us. If I'm doing a goddamn good job as an emergency physician, I'm very confident. And if I'm very confident, I'll be like, sir, thank you very much, but I'll take it from here. I will make sure that the patient is stable enough for me to give it out to you. तब तक you help us out in whatever way you can. But emergency, we are the masters for it. अब ये बोलने के लिए भी तो तुम्हारे पास इसको बैकिंग करने के लिए ये स्किल्स चाहिए। True. And that only comes through hard work. That only comes through being humble. That only comes through accepting. आज मुझे पता है कि मुझे कितनी सारी चीज़ें नहीं आती है जो मुझे दिन ब दिन पढ़ के ही सीखनी है। आई हैव 3 स्टूडेंट्स अंडर मी जिनको मैं पढ़ाता हूँ और कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो मुझे भी नहीं आता था, बट अब मैं बिकॉज इनको पढ़ा रहा हूँ मुझे खुद को आने लगा है। मेडिसिन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड यू आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। ये मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम है। शी इज नॉट अ डॉक्टर। शी लाइक तेरी तो पढ़ाई ही खत्म नहीं होती है, बट it's something that I have voluntarily signed up for. So I'm never going to complain about that. And secondly, there is no better high than a patient becoming better and walking home. True. देखो, मुझे भी पता है जब ये घर जाता है और मेरे स्थिति में अगर आया है मेरे पास जहाँ पे ये बेहोश है, ये जब घर जा रहा है इसे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। बिकॉज वो तो जिस डॉक्टर को देख रहा था 3-4 दिन से, वो देख के वो घर गया कि हाँ ये मिले थे। So yes, to a certain extent, sometimes we feel अरे यार क्रेडिट, but then क्रेडिट के लिए अगर कर रहे हो तो emergency department is probably not for you. You do this because you want to do this, because you love doing it. And what made you do this? It kind of chose me. ये भी एक कहावत है ना कि emergency medicine chooses you. Or else you can't survive an emergency department. It's extremely high adrenaline rush, extremely taxing, and you get not just physically, you get mentally also exhausted. Obviously. The highest burnout rates of doctors जो eventually medicine ही छोड़ देते हैं इस दुनिया में are emergency physicians. Oh. जब इतने हद तक आप देख लेते हो कि एक लिमिट के बाद your brain is like बस अब Enough. हाँ enough. And that happens in emergency, and that's where giving regular breaks to my people is something that I'm a big advocate for. That take a break, do something else, come back refreshed.
Now, obviously, a lot of people will have different ways of looking at it, and I'm not going to say that ये क्यों आप कर रहे हो या वो क्यों आप कर रहे हो. I am doing what I think is best according to me and my team, and I want my doctors to be fresh so that they can actually make sure that they are not snappy or unhappy treating patients. True. अगर मैं ही थक गया हूँ, मैं आपको क्या पानी पिलाऊंगा? सही बात है. तो this is where, and obviously the struggle still continues with big consultants जो मुझसे शायद 40 साल बड़े हैं, जिन्होंने शायद इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंसेप्शन ही नहीं है. देखा था. हाँ. तो उनको लगता है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं. एक तो एज में हमसे इतने छोटे अपने आप को हेड बुलाते हैं. सो वहाँ पे इट्स ऑन गोइंग वर्क इन प्रोग्रेस. ये एक, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, ये क्या एक जनरल मेंटालिटी है, या मतलब मेरे ही दिमाग में सवाल आया कि अ पर्सन हु इज अ बिट ओल्ड, लाइक वो जो एज में बड़ा है, उसने अपने आप को धीर गंभीर बनाया हुआ है, मतलब ही इज ड्रेसिंग दैट वेज, और हाँ अच्छा ऐसे वो बात कर रहा है, उसको ना लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, मतलब एज अ डॉक्टर, इंस्टेड ऑफ अ यंग डॉक्टर हु इज़ लुकिंग वेरी फिट, जो आज के मतलब जेंजीज के टाइम का कोई डॉक्टर है कि नहीं, वो स्मार्ट भी है, ही इज़ अ जिम गोयर, और मतलब एक ओवरऑल एक पर्सनालिटी उसने सेटअप की हुई है, लेकिन हमारे दिमाग में डॉक्टर की इमेज वो बनी हुई है, तो हम ऐसे ही डॉक्टर को सीरियस लेते हैं इंस्टेड ऑफ अ यंग डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस कम होगा, बट मे बी वो अपने काम में बहुत अच्छा है, इंस्टेड ऑफ देखिए एक्सपीरियंस डॉक्टर से बेटर वो काम कर सकता है. तो ऐसा कुछ. देखो, I cannot discount experience and credit where it's due. If somebody has put in say 30-40 years of their life into a profession, they must be goddamn good at what they do to continue doing that. बट इन बिटवीन ये जो चीज़ें ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं, वो आज के टाइम के हिसाब से ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, है ना, बिकॉज इन इवन इन टुडेज टाइम टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग ऐसे, एब्सोल्युटली. है ना. तो क्या हम अभी भी ऐसे उस पर रिलाई कर सकते हैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग एनी अगेंस्ट टू एनी कि भाई वो उनका ऐसा हो गया या ऐसा हो गया जो भी है, बट थिंग इज दैट कि हम उस ज़माने में रह रहे हैं कि जहाँ पे आप लोगों को भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखने का ज़रूरत है. एब्सोल्युटली. वो टाइम गए कि जहाँ पे आपने एक बार पढ़ाई की और आपने 15-20 साल 30 साल आपने अपने प्रोफेशन को दिया और आप सक्सेसफुली वहाँ से निकल गए हैं. और आज के टाइम के हिसाब से बिकॉज बीमारियां भी बहुत चेंज हुई हैं, पहले एक वायरल नॉर्मल वायरल सुन के लगता था ठीक है बुखार है दवाई तो ठीक हो जाएगा, बट आजकल का वायरल भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ में आता है, इम्पैक्टफुल रहता है वो. ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, सो एक इशू जो हमें कई बार फेस करना पड़ता है स्पेशली कि भाई हाउ टू गेन रिस्पेक्ट internally, be it with our doctors, our seniors, yeah, management. The answer to that is एक personal rapport which बनते बनते बनता है. Second thing is work, and third thing is taking up a stand that emergency is something that is good at a few things, राइट. and that can ruffle out a few feathers. जिनको आदत है कि भाई अरे नहीं सीधा आईसीयू भेज दो, आईसीयू में ही देख लिया जाएगा पेशेंट को. कई बार a lot of times at time ऐसे भी situations आए हैं जहाँ पे it feels insulting कि अरे हम भी कर सकते हैं, why are they not trusting us, and just because of a perception created that हमारे ज़माने में तो emergency medicine जैसा कुछ था ही नहीं, तो अब भी नहीं हो सकता है. अब it's a work in progress. Some areas, some people are very kind, even if they are much older than me or much older than a lot of emergency physicians who are currently working. That makes it a little easier. What we do is we talk to them and they become our mediators in spreading the word around. That, okay, fine, you know what? These are the people who can actually do this that they've already done for our patients. राइट. सेकेंड थिंग कम्स डाउन टू दिस इज दैट अ कपल ऑफ टीम्स हम लोग बहुत रेगुलरली काम करते रहते हैं साथ में, जैसे कि न्यूरोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोसर्जरी हो गया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर कार्डियोलॉजी हो गया या रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत बार आते हैं, सांस नहीं आ रही है, किडनी में तकलीफ है, इमीजिएटली डायलिसिस चाहिए. अब डायलिसिस के लिए भी एक कैथेटर आता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, ओके. जो आप गले में डालते हो या थाई में डालते हो इन अ बिग वेन, सो दैट वहाँ से डायलिसिस हो सकता है.
अब जैसे कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने कभी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नहीं अगर समझा है, तो उनको थोड़ा सा अप्रीहेंशन होता है कि भाई विल दे बी एबल टू प्लेस दैट लाइन, हाँ, राइट। हमारे पेशेंट को अप्रोप्रिएट डायलिसिस शुरू होगा कि नहीं होगा. सो देन दे विल बी लाइक कि नहीं हम इन से करवाएंगे या आईसीयू से करवाएंगे या वट. ग्रेजुअली यू टॉक इट आउट विद देम, एक दो बार इमरजेंसी आ भी जाती है और आप इमीडिएटली कर देते हो, डायलिसिस शुरू हो जाता है, तो वो आइस ब्रेक होने लगता है. बट येस, इट इज़ एन अपहिल टास्क, इट टेक्स टाइम, एंड वो बोलते हैं ना स्वॉलोइंग द हम्बल पाई, राइट। कि भाई हाँ ठीक है, आप नहीं मानते हो. ये दिस स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर हर्ष गुजराल, हाँ, ही सेड दिस वंस, वो लाइन मेरे दिमाग में रह गई थी, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, सबको बना बनाया शाहरुख खान एग्जैक्टली। पसंद है. हाँ, दैट इज द ट्रूथ. ट्रू। Nobody is wanting a department which is struggling or building up and growing. They want एक फैंसी सा एकदम एस्टैब्लिश सुपरस्टार्स वाला डिपार्टमेंट समहाउ बन जाए. ट्रू। कैसे बन जाए वो आप देख लो. सो इट्स अ चैलेंज, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स फन. कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो कि अ पेशेंट इज ऑन हिज और हर, उसके वो जीने मरने वाली नौबत पे है बिल्कुल, मतलब, और आपको वहां पे डिसीजन लेना है। हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन. राइट। इट्स समथिंग विच वी एक्सेल एट. हाँ। It's very difficult for me to say this to a patient if they were my own patient, कि भाई 5 मिनट में डिसाइड करके बताओ, right? But as a doctor, it's very easy for me because I know for a fact that I am the one, or my team is the one which is standing between the patient and actual death. राइट। अगर अभी एक्ट नहीं किया तो गारंटीड डेथ हो सकती है. सो देयर थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर, ABCDE, ये करो. देयर इज अ वेरी हाई चांस पेशेंट बचने की संभावना है. यू आर गिविंग देम अ फाइटिंग चांस टू सर्वाइव. एंड येस, इट इज़ अ वेरी हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट्स अटेंडेंट्स, जिनको कभी भी ये अचानक से नहीं बोल दिया गया है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे माता या पिता तुम्हारे डिसीजन के बेसिस पे जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे. We help them out by telling them that we are here with you, we are able to help you out in whatever way we can. If my own father or mother was there, I would still do the same exact thing. That gives them the confidence that अगर ये भी यही करता, and there is no guarantee, ट्रू। and that guilt stays with you अगर आपने सब कुछ कर लिया as a proxy decision maker and फिर situation are not as per what you would want the outcome to be, वो गिल्ट जिंदगी भर रहता है. एंड दिस हैज हैपेंड. ये एक बार एक पेशेंट था जो कहीं बाहर ट्रैवल करने गए थे पेरेंट्स, छोटे बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूअसली सीजर्स, जिसे हम मिर्गी के दौरे या फिट्स बोलते हैं, होते ही रह रहे थे. पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख दिया, 3-4 दवाइयाँ कंटिन्यूअसली चालू कर दी, नहीं बंद हो रहे थे. अब ये 18-19 साल का बच्चा था. फॉर 5 days स्ट्रेट उसको जब एक EEG करके होता है जिसमें ब्रेन वेव्स दिखते हैं, उसमें आते ही रह रहा था. ये तब था जब मैं पहले आईसीयू में काम कर रहा था. एंड दैट्स वेयर आई लर्नड हाउ टू हैंडल सच सेंसिटिव सिनारियोज, बिकॉज देयर वाज अ वेरी सीनियर डॉक्टर जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, इज अ फैंटास्टिक डॉक्टर. द वे ही सैट द पेरेंट्स डाउन, उसका बड़ा भाई भी था. द पेरेंट्स वर गिल्टी दैट हम इसे बाहर ले गए, इसने वहाँ से कोई इन्फेक्शन ले लिया, और अब क्योंकि वो ब्रेन डेड हो चुका था, 5 दिन तक कंटिन्यूअसली सीजर्स आते रहे, योर ब्रेन इज फ्राइड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग दैट पेशेंट आउट, और वो वेंटिलेटर से ऑफ भी नहीं हो पा रहा था. अब यू टेल अ पेरेंट हु हैज टेकन केयर ऑफ अ चाइल्ड फॉर 18 years दैट सॉरी बट दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ योर जर्नी. इट्स वेरी हार्ड. एंड हाउ वी सैट देम डाउन, बिकॉज आई वॉज जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर, मैं सिर्फ बैठा हुआ था क्योंकि मैं भी हेल्प कर रहा था उस पेशेंट में, बट आई वॉज टू यंग एट दैट मोमेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो आई वॉज लाइक चुप रहो और जस्ट सीख लो जो सामने वाला बोल रहा है. आई लर्नड एम्पैथी, आई लर्नड हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज़. Nobody wants to hear bad news, but it gets a little easier. उस मेरे सर ने फादर का हाथ पकड़ा हुआ था, he sat him down, उनकी वाइफ, उनका बड़ा बेटा बैठा हुआ था, he was crying obviously, and my sir was like it's okay, आपने जो बन पड़ता है उससे ज़्यादा किया हुआ है इस बच्चे के लिए, हमसे जो बन पड़ता है वो सारी चीज़ें हमने की है.
कुछ जगहें होती है जहाँ पे भगवान की मर्जी के सामने हमें घुटने टेकने ही पड़ते हैं. The pain didn't go. It just made it bearable. एग्जैक्टली. Today, as a doctor, if I can do something to help out my patients or at least make their pain bearable, I will feel someday on my deathbed, I've done something good with my life. पर क्या ये सोच सारे डॉक्टर्स की है? मतलब होनी नॉट चाहिए. टू बी गोइंग दी अगेंस्ट द डॉक्टर फ्रेटर्निटी, बिकॉज ऑब्वियसली आज मुझे भी कुछ होगा या मेरे फैमिली में किसी को कुछ होगा तो आई विल रश टू द डॉक्टर. बट थिंग इज दैट हमारे बीच में एक भी थोड़ा टाइम पहले एक बात हुई थी, वो ट्रस्ट वाली जो बात हुई थी, कहीं ना कहीं इस फ्रेटर्निटी ने अपना ट्रस्ट लूज किया है बिटवीन दी आम लोग जो हम हैं. ठीक है ना? क्यों? जैसे मैंने बोला था कि वी इंडियंस गो टू द डॉक्टर एट द मैक्सिमम, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है हो सकता है छोटी मोटी चीज़ हो, बट फिर भी उसके पीछे डॉक्टर्स हज़ारों टेस्ट लिख देते हैं जो उन्हें भी पता है ज़रूरत नहीं है, हज़ारों मेडिसिन लिख देते हैं जो उन्हें पता है कि नहीं है. आजकल तो चलो इंश्योरेंसेस हैं, सब कुछ है, कहीं ना कहीं वो पार्ट भी कवर हो जाता है. लेकिन जैसे हम लोग छोटे थे तो आई स्टिल रिमेंबर माई एक्सपीरियंस कि जब मुझे बुखार हुआ था मैं डॉक्टर के पास गई हूँ एंड दैट लेडी फर्स्ट आस्क्ड मी व्हाट योर फादर डू, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, बट शी आस्क्ड दैट. जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि हाँ ही इज इनटू सम गवर्नमेंट जॉब, एंड शी सेड कि मन में आया होगा थॉट कि भाई इनको तो रिफंड मिल जाता है. There's a huge list of tests and huge list of medicines. मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने अपना वो ट्रस्ट लोगों के बीच में लूज किया है. What you say, like what you feel about that? See, there is no smoke without fire. Right. Some areas I feel doctors need to improve. Some areas I feel people need to give them a chance because, like it or not, you will still need doctors. Every single moment. Yes. ठीक है. सो अब इसे नेसेसरी इवल गिन लो हाँ. या एन एंजल गिन लो, वो आपका मर्जी है. आई कैन नॉट स्पीक फॉर इंडिविजुअल. देखो, जिसने अपना फैमिली मेम्बर लूज किया है सपोज, उसके लिए शायद बहुत नेगेटिव एसोसिएशन है टू अ डॉक्टर और समथिंग. True. Now, I genuinely feel, maybe I may be wrong, but I feel gradually community doctors will again start coming up. Because at the end of the day, like you know me now, right? If you need some help, what will you do? Okay, somebody's saying this. You'll be like, let me just cross check with him. Exactly. I have had an interaction with this person. I feel this person will not give me a bad advice. Fact है. So then, and I feel at the end of the day, it's a quid pro quo. I have to first off justify my own integrity. And integrity एक ऐसी चीज़ है जो generalize नहीं हो सकती है. Even if I want it to be generalized and I can say that everybody should be perfect and everybody should do this and should do that. There is no should do or should do that. True. ये internally आता है. Like my biggest judgment is my son. जिसको अभी सही और गलत कुछ नहीं समझ में आता. मेरे लिए ये है कि क्या मैं उसकी नज़रों में नज़रें मिला के ये बोल सकता हूँ, बेटा तेरी कसम खा के बोलता हूँ मैंने किसी का गलत नहीं किया है. और ये कितने लोग सोचते हैं, कितने डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. हाँ, मेरे हिसाब से सबको सोचना चाहिए. बिकॉज हम सब एक दिन मरने वाले हैं. एग्जैक्टली. हम सब मरने वाले हैं. आज से 100 साल के बाद किसी को नहीं पता होगा कौन डॉक्टर कार्तिक था. हाँ. ट्रू. ठीक है, किसी को भी नहीं पता. तो इवन इफ आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई ओन हेड 100 years down the line, which is not a very long event, बिल्कुल. nobody knows. So and yes, there is a certain amount of arrogance which this profession can bring. I say can bring because at the end of the day it's your own head, how you allow it to affect you. मुझे अगर 4 लोग बोलने लगते हैं आप ही सबसे अच्छे हो और मैं मानने लगूं, तो गधा तो मैं हूं, सामने वाला नहीं है. सामने वाला तो अपना काम निकाल रहा है. So I genuinely feel community outreaches, interacting with people. Yes, to a certain extent, at the end of the day, if people believe that बस चैरिटेबल ही होना चाहिए कोई भी डॉक्टर, वो इम्पॉसिबल है. बिकॉज उनको भी तो बिल भरने हैं, उनके भी घर चलने हैं. उनके भी घर चलने हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट लुक एट डॉक्टर्स एज ह्यूमंस, not as either villains or gods.
मतलब ये जो दो एकदम ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम्स है, लुक एट देम एज ह्यूमंस जिनको खुद को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो खुद ही एकदम डिप्राइव्ड है तो वो आपको क्या दे पाएंगे। बिल्कुल। एरोप्लेन में सबसे पहले यही चीज़ बोली जाती है ना, पहले बच्चा अपनी भी है, सहायता खुद करो। हाँ बच्चा भी साथ में है तो पहले खुद मास्क पहनो बिल्कुल। ताकि बच्चे को मास्क पहना सको। So same stuff. See, this is a humble request to everybody who's ever listening to this. There are a lot of good doctors out there. Yes, there are a few miscreants also. But which profession doesn't have that? And that is no justification at all. I am not at all justifying that no, this is justified or whatever it is. I wish this was not the case. I wish it was back to that area जहाँ पे एक डॉक्टर ने बोल दिया, आपने मान लिया क्योंकि उसने गलत कुछ नहीं बोला है. I say this with so much faith because of the stories that I grew up about my own grandfather. कि पेशेंट आया रात को 3 बजे भी, तो भले उनसे डरते थे क्योंकि वो बोलते थे रात को 3 बजे आ कैसे गए, बट ज़रूरत है बेटा, अब तेरे लिए अगले 36 घंटे भी जागना पड़े ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तेरी जिम्मेदारी. आई लर्न दिस द फर्स्ट टाइम. मेरी फर्स्ट डेथ इन माई एंटायर करियर ऑफ मेडिसिन वॉज जब मैं मेडिकल स्कूल में था, एंड इट वॉज अ चाइल्ड. यू डोंट फॉरगेट दैट. राइट. एंड उस दिन से मैंने इतना गांठ बांधी थी, जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ मेरे से जो बन पड़ता है और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़े, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, उसके लिए जागते रहना पड़े, जो करना पड़े मैं वो करूँगा. बट कभी ये नहीं बोलूँगा अपने आप से कि मेरी मेहनत कम होने की वजह से या मेरी नीयत खराब होने की वजह से किसी का नुकसान हुआ. राइट. बट दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन. I hope anybody who may be an aspiring medical student, if they can just, if they feel this is a good enough evolvement for them, and if they can just take this leaf and put that in their own book, जैसे भी मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से करे. बट आई फील वो जैसे बोलते हैं ना, इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस. एग्जैक्टली. So that's the baseline. व्हाट एग्जैक्टली लाइक कि अ पेशेंट जो ही इज़ ऑन हिज वे, ठीक है ना, उसको फैमिली लेकर आ रही है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक भी वो पहुँचे, ऐसा कुछ फर्स्ट एड काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग एनीथिंग, मे बी एक्सीडेंटल केस और हार्ट अटैक और एनीथिंग एल्स? So best thing is ambulances. आप अपने एरिया के जो भी नज़दीक के हॉस्पिटल्स हैं उनके एम्बुलेंस के नंबर्स अपने पास रख लीजिए. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ कहीं पे कोई गिर गया है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं, लाइक व्हेन आई वाज इन एम्स ट्रॉमा सेंटर, वी हैड अ गुड समारिटन प्रोग्राम. ओके. सो जैसे कि कोई गिर गया है कहीं पे तो कोई गुड समारिटन उनको उठा के लेके आता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उनको एक कैश अमाउंट मिला जाता था, उनका फ़ोटो हम पब्लिश करके रखते थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है. उन पे ना तो कोई पुलिस इंक्वायरी होती थी, ना उनको कोई हरासमेंट होता था. सो दैट वे इट वाज मेनली डन टू प्रोपोगेट दैट कोई गिर गया है तो प्लीज़ उसे अकेला नहीं छोड़ दो, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, उल्टे का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग दिस पेशेंट आउट, नाउ वी विल टेक इट फ्रॉम हियर. राइट. एंड देन विल ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई अभी तो अननोन है, इफ कोई नोन टू पेशेंट के मिल जाते हैं, रिलेटिव्स मिल जाते हैं, विल ट्राई एंड कॉन्टैक्ट देम. राइट. सेकेंड थिंग इज अ लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो कम एंड हेल्प आउट. सो जो परसेप्शन था कि नहीं पुलिस नहीं हरास करती है, आई नो अ लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु हैव गॉन आउट ऑन अ लिम टू हेल्प आउट पेशेंट्स कि नहीं 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 इनको मदद कर दो, ये हमें यहाँ पे XYZ जगह पे मिले हुए थे एंड दिस एंड दैट. दे हैव गॉन टू लेंस टू फिगर आउट कि इनके कोई अटेंडेंट कहाँ पे है कहाँ नहीं है. अब सेम स्टफ, जिसको जैसा परसेप्शन हुआ है वो उस हिसाब से बोलेगा मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. हाँ, वो वेरी करेगा. हाँ, बट अगर हम सिर्फ नेगेटिव साइड से ही अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्स्टेंटली लिव एंड रीच एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल और पॉजिटिव ग्राउंड. राइट. एटलीस्ट गिव समबडी अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं वो तुम्हारा, इट्स नॉट दैट दे एवरीबडी इज ट्राइंग टू फ्लीस यू. एंड अगर आपको लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से सॉरी, आई डोंट थिंक दिस इज राइट फॉर मी. Nobody can force you to do anything. Obviously. Nobody can force you to do anything. My relative needs a surgery. मैं उनको OT तक ले गया, ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे उन्होंने बोल दिया मुझे नहीं करनी है.
लेके आए वापस. हाँ, Nobody can force you to do anything against your will. राइट राइट. So that is something which people need to understand. And हर हॉस्पिटल में पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा होता है. हाँ, जैसे आपके राइट्स है, आप जैसे राइट्स के लिए फाइट करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझो. कितनी बार पेशेंट्स इमरजेंसी तोड़ देते हैं, कितनी बार, एंड दैट हरासमेंट मेंटली जो टॉर्चर हुआ होता है, या किसी ने नाइफ निकाल दी है, गाली गलौज की है, इट स्टेज विथ यू. हाँ, थप्पड़ मार देते हैं लोग डॉक्टर्स को. हाँ, बिल्कुल. दूसरे दिन जब आप काम पे आते हो, आप डर से आते हो. हम्म. तो एक ही रिक्वेस्ट है दैट पीपल आर नॉट आउट हियर टू डू समथिंग बैड टू यू. तभी तो आप हॉस्पिटल आ रहे हो, लेकिन आप जिसके पास से मदद मांग रहे हो उसी को धमका देते हो, तो वो अब कैसे फ्रीली काम कर पाएगा. ट्रू, फैक्ट है. डॉक्टर कार्तिक, देयर वाज अ आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन अस, बिकॉज मैंने जैसे शुरू में इस चीज़ को बोला था कि जब भी मेरी आपसे इस बारे में बात हुई है ना, इट इज़ ऑलवेज लाइक कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ द वेरी नेग्लिजिबल डिपार्टमेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ एनी हॉस्पिटल, राइट. इतनी सारी बातें आज हमने की हैं इस चीज़ के बारे में, डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बारे में बात की है, गुड बैड नेगेटिव पॉजिटिव सारे डिस्कशंस आज हमने ज़िद्दिल शो पे किए हैं. आपका ज़िद्दिल आज देखने को आया कि इतने चैलेंजेस के बाद भी, जैसे आपने बोला कि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट छोड़ने वाले भी लोग हमारे ही डिपार्टमेंट से होते हैं एंड स्टिल यू आर, आप लगे हुए हैं पेशेंट्स के लिए, और जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ में आप उनके साथ में जुड़े, हैट्स ऑफ है पहली बात तो आपको. थैंक यू. एंड रियली बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में बैठ के इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करके, लोगों तक ये बातें पहुंचाने में आज मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसी की जान की, किसी की ज़िंदगी की बात हो रही है. थैंक यू सो मच डॉक्टर कार्तिक फॉर गिविंग अस सो मच टाइम, और इतनी सारी डिटेल, इतनी सारी परतें खोलने के लिए. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच. All right.